नमो बुद्धाय। सादर जय भीम साथियों। कोरोना महामारी बीमारी से पूरा भारत संकट में पड़ता जा रहा है। कोरोना महामारी बीमारी को रोकने के लिए भारत के विद्वान डॉक्टर अनेकों उपाय कर रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना महामारी बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम भारत के बहुजन मूल निवासी साथी हैं। हम भारत के संविधान व कानून पर विश्वास करते हैं। भारतीय संविधान में दी गई कानून का हम पालन करते हैं। कोरोना महामारी बीमारी को रोकने के लिए 21 मार्च से लॉकडाउन कर दिया गया है। आज चौथे चरण का लॉकडाउन हो गया है। पूरा भारत का बहुजन मूल निवासी पूरा भारत लॉकडाउन का पालन कर रहा है। सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। स्कूल बंद है, विद्यालय बंद है, उद्योग बंद है, फैक्ट्री बंद है, भारत का सारा काम रुका हुआ है। किंतु आरएसएस बीजेपी की सरकार कोरोना महामारी बीमारी तथा लॉकडाउन के आड़ में भारत के बहुजन मूल निवासियों के खिलाफ अनर्गल फैसला लेती जा रही है। जहां पर भारत का बहुजन लॉकडाउन का पालन कर रहा है, वही भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी कोर्ट का सहारा लेकर के भारत के बहुजन के खिलाफ जो फैसले करते जा रहे हैं, पूरा भारत के लोग आहत हैं। आप सभी लोगों को टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने को देखने को मिला होगा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बहुत तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या तो साकेत नगरी थी। अयोध्या तथागत गौतम बुद्ध जी की धरती थी। अयोध्या की राजधानी तो ब्रदत्त मौर्य की थी। ब्रदत्त मौर्य को धोखे से मार दिया गया और उनकी राजधानी छीन ली गई और साकेत नगर का नाम बदलकर अयोध्या का नाम रख दिया गया। लेकिन मैं तो जानना चाहती हूँ भारत के प्रधानमंत्री से कि वो तो साकेत नगर है, आज भी साकेत नगर है। अभी अयोध्या को साक्ष्य के आधार पर पुरातत्व की तरफ से खुदाई कराई गई थी, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध जी के अवशेष निकले थे। अशोक सम्राट की लाट निकली थी, धम्म चक्र निकला था, लेकिन साक्ष्य को छिपा दिया गया। कोर्ट का सहारा लेकर एक तरफा फैसला मंदिर के पक्ष में करा लिया गया, जिससे पूरा भारत का बहुजन भारत बुद्ध का भारत है। बुद्ध के भारत में गैर बराबरी, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, छल कपट, ढोंग आडंबर नहीं था। तथागत गौतम बुद्ध जी भारत के लोगों को मानवता का संदेश देने का काम किए थे, सबको बराबरी पे लाने का काम किए थे। तथागत गौतम बुद्ध जी भारत में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। अपने दुधमुहे बच्चे को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने माँ बाप की राजधानी को छोड़कर पूरे भारत में उन्होंने बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का आंदोलन करके भारत के लोगों को बराबरी पर लाने का काम किया था। तथागत गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान की बात की थी, अंधविश्वास का नहीं। उन्होंने समाज के लोगों को ज्ञान देकर समाज के लोगों को सही रास्ते पर लाने का काम किया था। भारत ही नहीं, तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों को दुनिया के लोगों ने माना। आज दुनिया के लोग तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर चल रहे हैं। आज वहाँ का देश शांति है, हर तरीके से सुविधाएं हैं, वहाँ के लोग अमन चैन से रहते हैं। लेकिन जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध जी ने तपस्या किया, जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था, जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध जी ज्ञान प्राप्त करके दुनिया में फैलाने का काम किया था, आज वो भारत के प्रधानमंत्री तथा आरएसएस के लोग तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारों को नहीं मानते हैं, बल्कि मनुस्मृति को मानते हैं। आरएसएस के लोग मनुस्मृति के तहत समाज के लोगों को बांटना चाहते हैं। तमाम जातियों में बांट दिया। 6743 जातियों में बांटकर समाज के लोगों को अलग थलग कर दिया। रोटी बेटी का संबंध खत्म कर दिया। ये मनुस्मृति के तहत
भारत के बहुजन समाज के लोगों को बांटने की कोशिश की गई। लेकिन हमारे महापुरुषों ने, तथागत गौतम बुद्ध जी ने, जब उनको जानकारी हुई, देखा कि भारत में तबाही मची है, तमाम लोग भूख से मर रहे हैं, तमाम लोग तड़प रहे हैं, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तमाम प्रकार के संकट से झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में तथागत गौतम बुद्ध जी अपना सब कुछ न्यौछावर करके भारत के हित के लिए, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। जाति को छोड़ो, जमात बनाने की कोशिश की, बहुजन बना दिया, पूरे भारत के लोगों को एकजुट करके उन्होंने बहुजन बना दिया। और तथागत गौतम बुद्ध जी के समय भारत के लोग अमन चैन से रहते थे। तमाम राजा तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी बन गए, विदेश के लोग तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी बन गए, उनकी विचारधारा पर चलने का शुरू कर दिया। वहां लोग आराम से रहते हैं, वहां कोई अनाचार नहीं, कोई दुराचार नहीं, कोई अत्याचार नहीं। लेकिन आज भारत में जिस तरीके से जाति व्यवस्था है, जिस तरीके से छुआछूत है, जिस तरीके से भेदभाव है, जिस तरीके से छल कपट है, जिस तरीके से ढोंग आडंबर है, जिस तरीके से अंधविश्वास है, समाज के लोगों को अंधविश्वास में लाने का काम आरएसएस बीजेपी की सरकार सदैव करती रही। जिन महापुरुषों ने देश के बहुजन की लड़ाई लड़ी हो, जिस देश में हमारे बहुजन महापुरुषों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके भारत के हित में, बहुजन के हित में जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन महापुरुषों को उनके इतिहास को मिटाने का काम सदैव आरएसएस के लोगों ने किया।